25 से 26 फरवरी को 2 दिनों की इजराइल यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। जुलाई 2017 के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी इजराइल यात्रा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजराइल के साथ बातचीत का रहेगा इंतजार। पीएम मोदी के दौरे पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, भारत के साथ मजबूत हो रहे हैं रिश्ते। उनकी यात्रा से बढ़ेगा आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते पर आज से होने वाली बैठक टली। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाली गई मीटिंग। दोनों ही पक्षों का नए सिरे से बैठक तय करने का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा। आज सिंगापुर के पीएम और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। शाम को भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाओ से सीएम योगी की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। कहा, भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच झड़प। दावे के मुताबिक स्कूल बिल्डिंग पर ताला लगाने का एबीवीपी ने किया विरोध तो हुआ हंगामा। झड़प में एबीवीपी के मीडिया संयोजक घायल। जेएनयू में कुलपति शांति श्री के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मार्च। छात्र बोले, समानता और न्याय के मुद्दों को लेकर उठा रहे आवाज। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरों का करते हैं रुख, जानेंगे पूरा अपडेट। मणिशंकर अय्यर की राहुल गांधी को नसीहत। कहा, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाए। ममता के बिना इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मणिशंकर के बयान के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं। कांग्रेस के किसी सीनियर नेता को राहुल की लीडरशिप पर नहीं है विश्वास। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को बनाया गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा। देश को पता चला सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया और दरिद्र। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीदत्त का पलटवार। क्या नंगे शब्द का होना चाहिए इस्तेमाल? वो आप हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ किया समर्पण, भारतीय किसानों के हितों के साथ किया सौदा। पीएम मोदी के कांग्रेस पर हमले पर बोली समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं कि पीएम के ये शब्द उनकी पार्टी करे फॉलो, ये ना बोले कि कपड़े से होती है पहचान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह। शाह ने राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्र की मदद का दिया भरोसा। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र। सीएम देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे बजट। एमवीए ने की सरकार को घेरने की तैयारी। हंगामे के आसार। सत्र से पहले टी पार्टी का विपक्ष ने किया बहिष्कार। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्य का बजट। बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, अवैध उत्खनन पर हंगामे के आसार। झारखंड के निकाय चुनावों के लिए आज मतदान। रांची समेत 48 नगर निकाय में शाम 5 बजे तक पड़ेंगे वोट। पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं 41 पार्षद। झारखंड निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो हुआ वायरल। सवालों में सरकार और जिला प्रशासन। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम की बैठक का बताया जा रहा है वीडियो। आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र। एमवीए ने करप्शन, किसानों सहित कई मुद्दों पर किया सरकार का विरोध। सत्र से पहले सीएम की पारंपरिक चाय बैठक का किया बहिष्कार। महाराष्ट्र विधानसभा में उठ सकता है अजीत पवार के विमान हादसे का मामला। बजट सत्र में पहली बार शामिल होंगी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। फडणवीस ने कहा, वो अजीत दादा की ही तरह निभाएंगी भूमिका। अजीत पवार विमान हादसे को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा, गृहमंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच के लिए किया अनुरोध। विमान हादसे से जुड़े सभी संदेह दूर करने की रहेगी कोशिश। शक्तिपीठ हाईवे से प्रभावित किसानों का पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन। कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन से होगी शुरुआत। हाईवे को कैंसिल करने की है मांग। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बुलाई मीटिंग। विधानसभा के बजट सत्र पर बनेगी रणनीति। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज। राज्य की नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने पर भी होगा फैसला।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कांग्रेस ने सभी समुदायों के नेताओं को बनाया मुख्यमंत्री, पार्टी के जरिए शीर्ष पद तक भी पहुंच सकता है कोई दलित नेता। मेरठ में पीएम मोदी ने कहा, कानून व्यवस्था में सुधार और यात्रा सुरक्षित होने से क्षेत्र का कायापलट। कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे यूपी में छा जाता था सन्नाटा। पीएम मोदी के बयान पर बोले एसपी प्रवक्ता मनोज काका, लगता है पीएम मोदी को यूपी की खबर बताई नहीं जाती। उसी मेरठ में दलित समाज की बेटी उठा ले गए सामंती। एसआईआर को लेकर अखिलेश का आरोप, भाजपाइयों की साजिश की किसी तरह वोट कटे फिर छीन ले जमीन मकान। डिंपल बोली, मैनपुरी मतदाताओं के नाम हटाना लोकतंत्र पर सीधा प्रहार। अखिलेश यादव का यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर, कहा जो 100 विधायक लाएगा वो बन जाएगा सीएम। बोले 1 हफ्ते की है ऑफर की समय सीमा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मनीष शुक्ला ने कहा, अखिलेश यादव ने स्वीकार कर ली है अपनी हार, इसीलिए ऑफर की करते हैं बात। यूपी में बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार की खोली पोल, फतेहपुर में फावड़े से खोदकर दिखाई पीडब्ल्यूडी सड़क की गुणवत्ता। समाजवादी की पार्टी बोली, बीजेपी विधायक को नहीं मिला होगा कमीशन। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, राहुल नहीं बल्कि मौजूदा सरकार देश के लिए खतरा। बिहार के राज्यपाल पर बोले, गवर्नर बनते ही आरिफ मोहम्मद खान की बदल गई मोदी जी के प्रति राय। नीतीश और बिहार सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, बोले बिहार का दुर्भाग्य है कि अचेत मुख्यमंत्री मिला, कठपुतली मुख्यमंत्री, बीजेपी करवा रही है उनसे अपना काम। तेजस्वी यादव के बयान पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, तेजस्वी यादव करते हैं फालतू की बात, अगर उन्हें राजनीति करनी है तो अच्छे से करें। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद करेंगे ऐलान। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, 71 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। ममता बनर्जी करीबी सहयोगी रहे मुकुल रॉय। और आइए अब देश की दूसरी बड़ी खबरों को जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के सबसे खतरनाक आतंकियों का पूरा ग्रुप ढेर किया गया। 30 दिन में 7 आतंकी ढेर, जैश का सबसे पुराना और खतरनाक मॉड्यूल खत्म। 7 बांग्लादेशी समेत लश्कर तैयबा से जुड़े 8 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देशव्यापी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, बांग्लादेश से चलाया जा रहा था मॉड्यूल। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, पुलिस और एसएसबी की टीम ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, श्रावस्ती में भी आने जाने वालों की निगरानी। आज आरबीआई बोर्ड को संबोधित करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2026-27 के बजट की नई घोषणाओं पर करेंगी चर्चा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में हो रहा है कॉन्क्लेव का आयोजन। दिल्ली दंगों के 6 साल पर मेमोरियल प्रोग्राम, सलमान खुर्शीद, मनोज झा, वृंदा करात होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुनवाई का एक अहम मुद्दा, दिल्ली की सीमाओं से एमसीडी के टोल कलेक्शन बूथ हटाना भी होगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डेटा शेयरिंग की पॉलिसी को लेकर उठाए थे सवाल। नीट पीजी काउंसलिंग में नेगेटिव अंक वाले छात्रों को भी मौका दिए जाने का मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही अदालत। जयपुर में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीम ने आसमान में किया अपने शौर्य का प्रदर्शन। एयर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में जल महल इलाके में पहुंचे दर्शक। तकरीबन 1 घंटे के एयर शो ने जीत लिया लोगों का दिल। आसमान में विमानों के करतब देख रोमांचित हुए लोग। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे एआई समिट से हुए विवाद से जुड़ी हुई खबरों की। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, दिल्ली पुलिस ने बरामद की कृष्ण हरि की गाड़ी, कार से टी-शर्ट और पोस्टर मिले। एआई समिट में प्रोटेस्ट करने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने पकड़ा एक और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शनकारी, बाकी प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी जारी।
दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तिलक मार्ग थाने पर प्रदर्शन, कहा जिन लोगों को लिया गया हिरासत में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। एआई सम्मेलन में प्रदर्शन के विवाद के बीच आज से होने वाली यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर असमंजस, विवाद के बाद संपर्क से बाहर है यूथ कांग्रेस के नेता। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट, हम महात्मा गांधी के वंशज, न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य और संविधान का रास्ता ही हमारी ताकत। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली कांग्रेस, कहा सवाल पूछना हमारा हक, देश के युवाओं की जिम्मेदारी, खुद को बचाने के लिए हमारी आवाज दबा नहीं सकते पीएम मोदी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले उनका सारा तामझाम 1 मिनट में खत्म, जो इश्तेहार चिपकाकर दरारों को ढकते हैं उन्हें हमारे कांग्रेस के बच्चों ने खींचकर फाड़ दिया। आरजेडी ने एआई इंपैक्ट समिट को बताया फ्लॉप, तेजस्वी यादव ने कहा एआई समिट तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, बल्कि बेइज्जती ही कराई। 9 सेकंड न्यूज में अब जानिए अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी हुई तमाम अपडेट। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर एफआईआर। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य पर लगाए हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। केस दर्ज होने पर बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला निकला हिस्ट्री शीटर। आशुतोष पर दर्ज हैं 27 मुकदमे, 25 का इनामी भी रहा, 6 महीने रहा है जिला बदर। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला आशुतोष लोकदल से लड़ चुका है चुनाव, फर्जी तरीके से करवा चुका है जेलर का ट्रांसफर। भाई विनीत शर्मा भी है हिस्ट्री शीटर बदमाश। वाराणसी में शंकराचार्य के मठ में निश्चिंत दिखे अभिभावक। मठ में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कहा मठ के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर हम संतुष्ट। शंकराचार्य विवाद पर बोले अखिलेश यादव, अगर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य जी का चेला तो मुझसे गलती हुई कि रामभद्राचार्य जी पर से वापस से 420 का मुकदमा। अखिलेश यादव के आरोपों पर रामभद्राचार्य ने कहा सब कुछ भ्रम, अखिलेश को नमाजवादी कहकर और कुछ भी कहने से झाड़ा पल्ला। अखिलेश का सीएम योगी पर भी हमला, कहा उनके वस्त्र से हम धोखा खा रहे हैं। गुरु नानक जी ने कहा है वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता। शंकराचार्य विवाद पर करौली सरकार ने कहा धर्म की गद्दी और राज्य की गद्दी के बीच कुछ हो सकता है अंतर, इन्हें किया जाएगा दूर। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य पर लगे आरोपों को बताया साजिश, कहा यह मामला किसी एक संत के खिलाफ आरोप नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की छवि खराब करने की कोशिश। अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ के सक्ती में युवती को जिंदा जलाने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर। लड़की की मां के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज। पुलिस के हाथ लगा आरोपी योगेंद्र कुमार के साथ युवती का चैट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़। नंदू गैंग से जुड़ा बदमाश भरत गिरफ्तार। कारोबारी को धमकाने और जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए फायरिंग का आरोप। यूपी के ललितपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। चोरों ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी। 3 किलो चांदी और अन्य ज्वेलरी लेकर फरार हुए चोर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। 18 फरवरी को हुई थी वारदात। गहने और कैश लेकर फरार हुए चोर। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में हथियारबंद डकैतों का आतंक। लोगों को बंधक बनाकर 3 घरों में लूटपाट। हथियार के बल पर जेवरात और कैश की लूटपाट। सीसीटीवी से गिरोह को तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के डूंगरपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात। करीब 9 लाख रुपए के जेवरात, 1.5 लाख रुपए कैश चोरी। शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड। मनचले युवक की करतूत से तंग आकर आत्महत्या। पुलिस ने आरोपी लड़के को किया अरेस्ट। एमपी के दतिया में रेत भरने के विवाद में फायरिंग। ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों से अवैध रूप से रॉयल्टी की मांग। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। राजस्थान के जोधपुर में शादी के दिन से ही संदिग्ध हालात में 2 सगी बहनों की मौत। लड़कियों के मामा ने जताई साजिश की आशंका। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। छानबीन शुरू।
भरतपुर के रहने वाले व्यापारी की दिल्ली में हत्या। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर हत्या का आरोप। अपने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं से बदसलूकी मामले में एफआईआर। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मालवीय नगर का बताया जा रहा है मामला। अब जानिए कैसा है आपके राज्य का हाल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। कर्नाटक के हुबली में गोदाम में लगी आग। कुछ ही देर में आग की लपटों में गिरा गोदाम। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईवे पर बना ओवरब्रिज गिरा। लोगों ने लगाया पुल के निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप। कुछ महीने पहले गिर गया था पुल का दूसरा हिस्सा। सिर्फ एक तरफ से चल रहा था ट्रैफिक। हापुड़ में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। लाखों का माल जलकर राख। हापुड़ में रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग। किचन में लगी आग से उठी लपटों का वीडियो आया सामने। आग की वजह से किचन में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में स्कूल वैन में लगी आग। गुरुद्वारे के पास खड़ी वैन में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर पाया गया काबू। रामपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से सभासद की मौत। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। सड़क पार करते समय गाड़ी ने मारी टक्कर। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद में दिखा तेज रफ्तार फरारी का कहर। फरारी की टक्कर से 3 लोग घायल। जुबिली हिल्स इलाके में हुआ हादसा। बिजली के पोल से टकराने के बाद कई गाड़ियों से हुई कार की टक्कर। एमपी के भिंड में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस। हादसे में बस में सवार 5 यात्री हुए घायल। ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होकर बस चलाने का आरोप। यूपी के ललितपुर में पानी की पाइपलाइन फटने से फव्वारे की तरह निकला पानी। कुछ ही देर में इलाके में हुआ जलभराव। सदर कोतवाली क्षेत्र आजादपुरा का मामला। लखनऊ के अंबरगंज इलाके में टंकियों से आ रहा गंदा पानी। पिछले काफी समय से बदबूदार पानी की हो रही सप्लाई। शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दे रहा पेयजल विभाग। होली को लेकर गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच। मानकों की अनदेखी पर जानकी बल्लभ फूड्स के 2 प्रोडक्ट सीज। लैब भेजे गए 5 सैंपल। नोएडा की नामचीन दुकान से गुलाब जामुन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए लैब। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी मस्जिद के बाहर छात्रों ने पढ़ी नमाज। लाल बारादरी में स्थित मस्जिद में ताला लगाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। छात्रों ने लाल बारादरी के सामने खोला रोजा। मध्य प्रदेश के सीहोर के रईस सेठ जुमालाल का ब्रिटिश सरकार पर बकाया है कर्ज। जुमालाल के पोते ने ब्रिटिश क्राउन को भेजा नोटिस। करीब 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार को दिया था 35,000 रुपए का कर्ज।